जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार। कुछ तो करो सरकार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर 14 मजदूरों की मौत हो गई है। ट्रैक के रास्ते जा रहे ये मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए। करीब 4 बजे ये हादसा हुआ। जालना की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जालना से भुसावल जा रहे थे। डेढ़ 100 रोटी और चटनी लेकर चले थे 20 ठो मजदूर। 16 ठो का तो अंतिम सफर बन गया। आँख खुली तो बगले में ही रोटी था और दूर दूर तक खाली लाशे लाश दिखाई दे रहा था। मई की सुबह महाराष्ट्र में औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर एक मालगाड़ी का चपेट में आकर मजदूर अकाल मौत का शिकार हो गए और ये रोटियां भी रेलवे पटरियों के बीच शत विचत उनके लाशों के साथ बिखरी पड़ी थी। जालना में सरिया फैक्ट्री 45 दिन पहले ही बंद हो गई थी लॉकडाउन के चलते। उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश के थे। पल्ले में नाम मात्र की जमा पूंजी थी। किसी तरह महीने भर गुजारा, फिर सामाजिक संगठनों और सरकार के भरोसे रहने को मजबूर। पेट भरने का ही सामाजिक मदद 2 या 3 दिन में खाली एक के बार नसीब हो रहा था। ऐसे में खबर आया कि सरकार दूसरा राज्य के मजदूरों को अपना घर वापस भेजने के लिए कोई ट्रेन जारी कर रहा है, औरंगाबाद या भुसावल से। अपने घर जाने का, परिवार से मिलने का यास में दिल में जैसे खुशी का लहर दौड़ने लगा। और यह खातिर जालना से औरंगाबाद का दूरी 50 किलोमीटर पैदल चलना हमारे पिताजी को कोनो मुश्किल काम नहीं लगा। और वो मध्य प्रदेश का अपना मजदूर भाई बंधु लोग के साथ पटरी का किनारे किनारे अपना सफर निकल पड़े। उनके पास में कछु था तो 150 गो रोटी और एगो कटोरी में चटनी। अब किसे मालूम था कि इनमें से 16 के लिए ये अंतिम यात्रा बन जाएगी। मजदूर भाइयों गुरुवार के शाम को 150 रोटियां बनाए थे घर पहुंचने के लिए और टिफिन में चटनी भी दी ताकि सूखी रोटी गले से पेट तक आराम तरीका से। पर देर रात हो गई,
सोचा कुछ खा के कुछ देर आराम कर लिया। थोड़ी देर बाद आंख लग गई, लेकिन पता न था कि कुछ लोगों के आंख कभियों न खुले, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। भूख लग गया था साहब, वही पटरी में बैठ के खाने लगे, काहे कि उसे साफ और सुरक्षित जगह नहीं मिल रहा था। खा लिए तो कुछ लोग बोला चलते रहने के लिए, कुछ लोग बोला सुस्तार लेने के लिए। सबके सहमति से हम लोग आराम करने लगे, सो गए। पर जैसे ही नींद खुली, सामने एक भयानक मंजर था। हमारे ही कन्ने इंदरलाल भी सो ही रहे। ट्रेन आवत देखो आपको पटरी से खींच ली। अब तो भैया बच गए भैया, आप बच गए। आँख खुली तो होश आया, देखा मेरा बैग ट्रेन में उलझ कर जा रही है। हमने सोचा था ट्रेन तो बंद है, तो ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं आएगी। ट्रेन जब रुकी तब तक सब खत्म हो चुका था। सबसे पहले तो लगा कि कोई बुरा सपना देखे हैं, लेकिन एकदम से सब कुछ यकीन हो गया, सब कुछ आंख के सामने था। कुछ घंटे पहले जिन लोगों के साथ बैठकर मैंने रोटियां खाई थी, अब उनकी लाशें मेरे सामने पड़ी हुई है। पीठ में चोट भी है, ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन दिल में जो नासूर पैदा हो गया है वो तो ताउम्र रहेगा। धनी लोग है जो खुद को जरूरत से ज्यादा तेज समझता है। लोग जिंदा बचा हुआ मजदूर लोग से पूछ रहा है कि तुम लोग पटरी पर काहे सोया था। अरे भले मानसो, हमका एक ठे बात बता दो भैया, जिस देश का प्रधानमंत्री तक को पुलवामा में इतना बड़ा आतंकी कार्रवाई चल रहा होता है, देश का तमाम संचार का तंत्र मौजूद है और उनका पास तो सैटेलाइट फोनवा भी उपलब्ध है, और तब उनको इस कार्रवाई का पता 5 घंटे के बाद चलता है, तो हम गरीबन को कौन आके बताता कि वो पटरिया पर मत सूतो, वो पटरिया पे मालगाड़ियां आई और तुम सबके रौंद के। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार।